स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका UAN नंबर एक्टिवेट हो चुका है लेकिन आपको उसका पासवर्ड है वो नहीं ध्यान है, तो आपको क्या है, पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको EPFO UAN की साइट पर आप जा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको UAN एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया UAN नंबर होता है जो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। आप एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं या आपकी सैलरी स्लिप में या कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में आपको ये मिल जाएगा। UAN नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद में हम लॉगिन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर पासवर्ड नहीं पता है और आपका जो UAN ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपना UAN नंबर है वो डाल देना है दोस्तों, और आपको कैप्चा कोड भी यहाँ पे डाल देना है, जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं दोस्तों, हमसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगी जाएगी कि आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका जेंडर क्या है। तो आप अगर मेल हैं तो मेल पर क्लिक कर देंगे और आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डाल देनी है। जो आपके UAN नंबर के अंदर आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका जेंडर है, वहां पे आपको डालने के बाद में वेरीफाई पर क्लिक करना है दोस्तों। तो ये बोलता है द अबव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज नॉट मैचिंग विद द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, काइंडली कॉन्टैक्ट टू एम्प्लॉयर। तो कई बार क्या हो सकता है दोस्तों, आपका नाम की स्पेलिंग या डेट ऑफ बर्थ है आपके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में कुछ और आ रही है जो कि UAN में अपडेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नेम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपके एम्प्लॉयर से कन्फर्म करनी पड़ेगी कि आपकी वहां पे क्या दी गई है। तो 2022 की जगह 2002 कर दिया था हमने, लेकिन फिर भी सेम की सेम एरर आ रही है। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से दोस्तों कन्फर्म करना पड़ेगा, सर आपने हमारे PF के अंदर क्या नेम और डेट ऑफ बर्थ वहां पे दिया था। हमने पहले जो डेटा डाला था आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डाला था, अब हम पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग डालते हैं डेटा। तो दोस्तों ये उठा रहा है। तो कई बारी ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा कि पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस होते हैं, पहले हमने आधार कार्ड वाला डेटा डाला था तो वो यहाँ पे नहीं उठा रहा था, अब पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डाला तो वो डेटा इन्होंने उठा लिया है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपका जो कैप्चा कोड यहाँ पे आ रहा है वो कैप्चा कोड आपको डाल देना है। इसके बाद में आपको मैं यहाँ पे टिक लगा देना है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको अपना आधार नंबर भी दोस्तों यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि आधार नंबर से आपको पता होगा ये वेरिफिकेशन होता है, लेकिन डेटा कई बार ये पेन से भी उठा लेता है। तो आपको अपना आधार नंबर डालने के बाद में जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों ये देखिए डिटेल वैलिडेट है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपने दी है। आधार लिंक मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर ऐड था दोस्तों वो आपको यहाँ पे अब डाल देना है, ताकि उसके ऊपर ये OTP भेज सकें। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, नंबर जुड़वाना पड़ेगा। और आई हेयर बाई कंसेंट टू प्रोवाइड माई आधार डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों और गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो फिर से आपको यहाँ पे एक तो कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, और जो आधार कार्ड में आपके जो मोबाइल नंबर था दोस्तों उसके ऊपर एक OTP चला गया है, तो यहाँ पे आपको वो OTP है अपने आधार कार्ड वाले नंबर से दे करके डाल देना है। तो दोस्तों वो OTP डालने के बाद में जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, और ये वैलिडेटेड हो चुका है, OTP वैलिडेटेड हो चुका है। अब आप यहाँ पे अपना न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। और ये पासवर्ड कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, एक कैरेक्टर बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, आपकी लेंथ है मैक्सिमम 20 शब्दों की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपना न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों ही डाल करके सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों दोनों ही कॉलम के अंदर आपको सेम पासवर्ड डालने के बाद में जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। मतलब आप इस तरह से आप अपना जो UAN का पासवर्ड है वो चेंज कर पाएंगे बड़े ही इजी स्टेप से। अब आपको यहाँ पे जो नया पासवर्ड बनाया था उसके सहायता से आप यहाँ पे लॉगिन भी कर पाएंगे।